तो जैसा कि आपने फर्स्ट पार्ट देखा इस वीडियो का, उसमें हमने हाफ घर कवर कर दिया था, जिसमें हमारे मामा जी की जो सोच थी, उनके डिजाइन्स थे, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल थे। सेकंड पार्ट देखने के लिए बने रहिए इस वीडियो में और इस वीडियो को एंड तक देखिए और एंजॉय करिए। और जो ऊपर से व्यू आ रहा है पूरे चोगी का, पूरे शको का, जो कि शिमला के पास ही एक गाँव है, बहुत ही अच्छा है। तो बने रहिए वीडियो में और लाइक कर दो। रेलिंग स्ट्रक्चर में भी एक औरों से अलग चीज़ मैंने इसमें ये इन्वेंट की। कई केसेस हमने सुने ना कि भाई रेलिंग का वेल्डिंग टूटी और गिर गया है। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैंने सोचा भी इस तरह से बनाई जाए कि वेल्डिंग टूटने का खतरा ही ना हो। मैंने उसके बाद क्या एक्सपेरिमेंट किया कि जैसे ये 1 इंच का पाइप है, इसके अंदर ये 16 mm का जो स्क्वायर पाइप है, ये ऊपर कट मारकर अंदर इंसर्ट किया गया है। अच्छा। इसको अंदर डाला है, इसको भी अंदर डाला है, और ये 1 इंच का पाइप 2 इंच के पाइप में इसके भी अंदर डाला गया है। इसको तो हम वेल्डिंग पर डिपेंड नहीं है, ये वेल्डिंग के नाम कि भी अगर करें, ये हिलेगी तो इसके अंदर से यहाँ पे है हाँ अभी। टूटेगा नहीं। हाँ। ये एक बेडरूम, इसको मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि ये साउथ में हमारी बालकनी आ गई, क्योंकि सर्दियों में जो सारी धूप होती है वो हमें पहाड़ों में साउथ से धूप मिलती है। सर्दियों में यहाँ से सूरज आता है तो सारी जो हमारी धूप इधर से आती है। और इसमें एक खास बात ये कि इसका स्लैब है, ये और स्लैब की तरह मोटा और भारी नहीं है, ये सिर्फ 2 इंच का स्लैब है। तो उसमें फर्क क्या है? मतलब अर्थक्वेक अच्छा। का जो बेसिक रूल है, बेसिक इसका ये है कि भाई जितना हम लाइट वेट होगा। लाइट वेट करेंगे और जो हमारा वर्टिकल जो खड़े वाला स्ट्रक्चर है वो हमारा ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, और जो हमारा ऐसा वेट है वो लाइट डेड लोड जो है वो कम होना चाहिए। ये 35 के करीब ये क्रेटें हैं, और इसमें टूल्स और मशीनें मेरी इसमें हर जगह लिखा हुआ है कि किसमें कौन सा टूल, ये सारे टूल्स और वो हैं मेरे मशीनें वगैरह ना। इसके ठीक नीचे रेक्टेंगुलर शेप की विंडोज़ थी, यहाँ पर मैंने ये, या सबसे ऊपर अब हम आ गए हैं, यहाँ पर मैंने इसको शेप देने के लिए कर्व में इसकी टॉप को किया है, और ये सब कुछ अकेले किया हुआ है। और जैसा कि मैं नीचे बता रहा था आपको कि जो हमारे जो वर्टिकल पोस्ट आ रहे हैं लोहे के, वो सारे अब देखो नीचे ग्राउंड से 6 फुट अंदर से लेकर और यहाँ टच हो रहे हैं वो। ये जो आप हॉल देख रहे हो, ये जैसे अभी हॉल दिख रहा है, इसमें एक इस तरह का सिस्टम बनेगा। यहाँ पर तो एक अलमारी आएगी, कबोर्ड। जो ये अलमारी आएगी, ये आधी अलमारी यहाँ से एक्सेसिबल होगी और आधी अलमारी को आप अंदर से ऑपरेट कर सकते हो। तो एक पैसेज रहेगा ये वाला 4 फुट, ये पैसेज ऐसे जा रहा है, फिर ये ऊपर एटिक को जा रहा है। यहाँ पर ये पैसेज इधर को जाएगा, एक ये रूम हो गया, एक ये इस रूम को पैसेज चला गया। उसके बाद यहाँ से एक वॉल आएगी, वो सारी वॉल स्लाइडिंग फोल्डिंग होगी, मतलब कि जब हम उसको फोल्ड करेंगे वो दीवार इधर आ जाएगी, यहाँ फोल्ड हो जाएगी वो सारी। अनफोल्ड करेंगे तो यहाँ आकर, और इसके बाद वो डायगनली यहाँ चली जाएगी, इसके बाद यहाँ चली जाएगी, और यहाँ डोर होगा। फिर यहाँ पर ये एज ए रूम हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जब हमें रूम नहीं चाहिए, हॉल चाहिए, फंक्शन टाइम, सारी ये फोल्ड हो जाएगी। बाहर मैंने ये ओपन टेरेस को डिज़ाइन किया है। ये सब देख के लग ही नहीं रहा कि सिर्फ एक इंसान ये सब खुद डिजाइन कर सकता है। तुम्हें लग रहा है, बिलीव हो रहा है? यहाँ भी सिमिलरली ये जो रेलिंग है, ये सारी इतनी स्ट्रांग है कि सारी कट मारकर इसके अंदर इसको डाला गया है, वो अंदर डाला गया है। शाम का व्यू अगर एंजॉय करना हो तो आपको इस बैल्कनी में ज़रूर आना होगा। मतलब इतनी शांति, इतना इतना अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पे खड़ के। हवा बहुत ठंडी, यहाँ खड़ के महसूस ही नहीं हो रहा है कि गर्मियाँ चल रही है। एटिक की नॉर्थ साइड का एलिवेशन आप यहाँ से भी देख सकते हो। ये एटिक की नॉर्थ साइड का एलिवेशन मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया है। ये इतनी लंबी जो है ना, सारी ये विंडो ही मान लो एक तरह से, मैक्सिमम व्यू लेने के लिए मैंने इसको इस तरह से डिज़ाइन किया है। इधर भी जा सकते हैं अभी हम टॉप पे? थोड़ा सा मुश्किल है, अच्छा। तो जाएंगे। ताऊ जी ने हर एक चीज़ सोच समझ के करी है, और ये वाली बालकनी ना मेरी मतलब पर्सनल फेवरेट बन गई है, क्योंकि आप पीछे व्यू देख सकते हो, चारों तरफ का व्यू दिख रहा है। और अगर मैं थोड़ा सा घूमूं तो आप मेरे पीछे जो पहाड़ी देख रहे हो, वहाँ से सीधा तारा देवी मंदिर का व्यू दिखता है। मतलब अभी तो पीछे आपको फॉग दिख रही होगी, धुंध दिख रही है, क्योंकि थोड़ा सा अभी जो है वो मानसून वाला मौसम स्टार्ट हो गया है। सुबह से मौसम थोड़ा सा ख़राब है, बट अगर यहाँ पे क्लियर होगा ना, धूप निकली है, तो सामने जो है वो तारा देवी दिखेगा। तो आप इजीली यहाँ आके बैठ सकते हो, यहाँ भी धूप का और ठंडी हवा का सब चीज़ का मज़ा ले सकते हो। तो अभी अंदर चलते हैं एटिक की तरफ। इस हॉल को मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि जब हम इसको एज ए बेडरूम यूज़ करेंगे तो इसमें बेड नहीं बनेगा, फर्श पर ही 6 इंच के गद्दे लगाए जाएंगे, जिससे कि हम अगर ओपन टेरेस में प्लांट्स होंगे और फिर बाहर का व्यू है, और हम लेटे हैं चाहे बैठे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, हम ग्रीनरी भी देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं, और उधर बाहर का सीन भी देख रहे हैं। और यहाँ बेड ऊंचे वाला बेड नहीं बनेगा, ये सारा सिटिंग वाला होगा। सिटिंग की वजह से ही मैंने इस चीज़ को पहले ही डाउन किया है कि हम सिटिंग में भी हम इस चीज़ को, हमारे को व्यू इंटरप्शन ना हो। अब तक जितना भी घर हमने देखा है नीचे से ऊपर तक काफ़ी इम्प्रेसिव रहा है, बट मेन जो चीज़ है जिसके लिए मैं वेट कर रहा था वो ऊपर आएगी। तो चलो एक बार देखते हैं ऊपर जाके, और आपको भी दिखाएंगे, मज़ा आएगा। जुड़े रहिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को, सब्सक्राइब कर दो फटाफट।
मेरा भी और इनका भी। ये जो आपका पैर है वो खाली जगह में नहीं रखना, अभी आपने इस आधा इस पर रखना है और रेलिंग को पकड़ कर आना पड़ेगा, जैसे मैं आ रहा क्योंकि अभी गाइस ये कंप्लीट नहीं हुआ है पूरा, तो हमें थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी। हूँ। ये एडवेंचर हो रहा है आपके लिए ना। हाँ जी। जो हमारा छत पे रूम बनता है तो उसे हम बोलते हैं एटिक, और ये है वो चीज़ मेन जिसके लिए हम एंड तक रुके हैं, एंड तक इसका व्यू देखने के लिए रुके हैं हम। और मुझे अब धीरे धीरे समझ आ रहा है कि लोग इस घर की इतनी तारीफ क्यों करते हैं। ये वुडन में स्टेयर्स इसलिए डिज़ाइन करता हूँ कि एक तो ये लाइट वेट होती हैं, हाँ जी। दूसरा ये है कि इसमें जब हम चलते हैं तो नंगे पैर भी हमारे को इसमें सर्दियों में ठंड नहीं लगती है, वुड गर्म होती है ना। तो अभी तो बिल्कुल ही टेम्प्रेरी है सारा, तो अभी उठेगा फिर दोबारा से बनकर फिर लगेंगी, अभी तो ऐसे रखे हैं फंक्शन के लिए ना। जरा से आपने यहाँ रुकना, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। इधर को लोहे के अंदर लोहा जो डाल रहा हूँ, जो क्लोज में लेना, अभी तो हिल रहा, अभी कोई वेल्ड किया ही नहीं है। और ये बॉक्स कट मार कर इसमें अंदर डाला गया है इसको, और इसमें मैं वेल्डिंग करूँगा ही नहीं। मतलब अब मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि वेल्डिंग ना की जाए। जो चीज़ मैं इसमें पॉलिश करूँगा वो पॉलिश ही इस तरह का होगा कि ये पॉलिश ही इसके जॉइंट्स को सील कर देगा। मतलब ये तो बिल्कुल पूरा स्ट्रॉन्ग है, आप कभी नहीं इसको हिला सकते, ना ये कभी निकल सकता। वेल्डिंग में जो फिनिशिंग है वो नहीं आती, अभी बिल्कुल प्रिसाइज और ऐसे दिख रहा है आपको जैसे साफ। बिना वेल्डिंग के देखो गाइस, बिना वेल्डिंग के हिल ही नहीं रहा है ये, मतलब पता नहीं कैसे पॉसिबल है, बट ये देखो पूरी एकदम जान लगा के भी कुछ कर रहे हैं तो हिल ही नहीं रहा है फिर भी। तो इसमें सरिये लगेंगे, इसमें बाद में आरसीसी भरी जाएगी, लास्ट में गोलाई। ये सारी ये लोहे को ही ऐसे मोड़ा गया है गोल ना। एटेक को मैं इस तरह से डिज़ाइन करता हूँ कि जिससे, और लोग ज़्यादातर ये करते हैं कि जो ये गेबल लेते हैं थोड़ी बड़ी लेते हैं, और जो ये बीच वाली जो ये वाला पोर्शन लेते हैं इसको ज़ीरो कर देते हैं, मतलब इसको डाउन में लेते हैं। ये यहाँ है मैंने लिया हुआ है, इसको लोग डाउन में लेते हैं, उससे केबिन अलग से बन जाते हैं, वो इतने अच्छे नहीं लगते। इसमें क्या है कि मैंने ये ऊपर ही ले ली है हाइट में, इससे मतलब मेरे लिए क्लियरेंस है, मेरा सिर यहाँ टकराएगा नहीं, और हम केबिन की बजाय पूरा हॉल, बड़ा हॉल बन जाता है। इसको एक तरह से वाइड रेंज में बनाया कि आप ना ऑलमोस्ट 360 डिग्री तक, मतलब कि वहाँ से लेकर और इधर से आ जाओ, देखो इधर से आ जाओ ये, और ये 360 डिग्री। अभी ये बंद है, ये टेम्परेरी बंद किया गया है। यहाँ भी शीशे लगेंगे, ग्लास लगेगा, और उधर भी ये विंडो है, देखो एक दिख रही है इसमें से। हाँ जी। वो भी विंडो, तो मतलब 360, और उधर भी देखो, इधर से, तो ये पूरा 360 में हमारा चारों ओर को हम इधर से ही देख पा रहे हैं, चारों ओर को व्यू है। सुबह की जो धूप होती है हमारी इस विंडो से क्रॉस होकर यहाँ तक पहुँचती है, और जो शाम की धूप है वो इस विंडो से और वहाँ तक पहुँचती है, और जो दिन की धूप होती है वो मेरी साउथ से और नॉर्थ वाले गेट तक पहुँचती है। अच्छा, तो ये भी इसमें सारा वो है, लोहा है अंदर। हाँ, तो इसको स्ट्रेंथ देने के लिए कि भी एक बारी में सारी विंडो कहीं से टूट गई तो सारी विंडो निकल ना जाए। और जितने भी बड़े ग्लासेस हैं ना, ये बड़े ग्लास जो आप देख रहे हो, ये टफन्ड ग्लास 8 mm का टफन्ड ग्लास है। ये इसलिए कि जैसे नीचे से रास्ता भी है, पैसेज है, तो अगर कभी ये ग्लास टूट जाता है तो ये कोई ना कोई एक्सीडेंट हो सकता है। अभी ग्लास टूट कर, ये भारी ग्लास किसी सिर के ऊपर पड़ गया तो कोई भी मिसहैपनिंग हो सकती है। तो इसमें क्या है कि टफन्ड ग्लास है, ये अगर टूटेगा भी तो इसके क्रिस्टल बनते हैं, मतलब किसी को चोट नहीं लग सकती। जो नीचे भी अगर गिरेगा तो, और एक बार में पूरा टूटता ही नहीं है, इसके ऐसे बन जाते हैं, क्रिस्टल बन जाते हैं। अच्छा, इधर से आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं कि जैसे हमने टंकियाँ रखी होती है और टंकी में हमने कोई भी प्लम्बिंग का कोई काम करना है तो हमें सीढ़ी लगा के फिर जाना पड़ता है। तो मैंने इधर एक चीज़ मेरे मन में आई भी, क्यों ना हम ये इधर से एक मैंने इसमें विंडो पैनल डिज़ाइन किया यहाँ से, और यहाँ थोड़ा सा औरों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, मैं इधर से आसानी से इस तरह से क्रॉस हो जाता हूँ। बाद में तो इसमें थोड़ा ऐसा लगा दूंगा, अभी सिर टकराया ना ज़्यादा, बाहर भी आ सकते हो आप भी, थोड़ा सा सिर बचाना बस। ये खाली वो नहीं है, ये एडवेंचरस हाउस है, साउथ वेस्ट वाला ये वाला एरिया। यहाँ पर शाम का जो सूरज है हमारा यहाँ डूबता है, तो मतलब शाम तक की धूप इस बालकनी में, बालकनी तो नहीं है खैर, ये मेरे लिए बालकनी है। देखो इस टाइम चांद भी देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है। गाँव है, सामने का व्यू भी बहुत अच्छा दिख रहा है, और सामने एयरपोर्ट भी दिखता है हमारे। हाँ, एयरपोर्ट गाँव से बहुत अच्छा। ये लाइट्स दिख रही हैं स्ट्रेट उसमें लाइन में, वो पूरा एयरपोर्ट है, जो बहत्ती वाला एयरपोर्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है ना। और हमारे शको गांव का भी पूरा व्यू, चौकी का इंडस्ट्रियल एरिया उधर। मतलब ये एकदम एग्जैक्ट बहुत अच्छी लोकेशन पे बना हुआ है घर, मतलब हर तरफ कहीं भी देखो, कहीं भी घूम जाओ वहाँ पे तुम्हें कुछ ना कुछ दिखेगा ही ना। एक और चीज़ है, थोड़ा है तो थोड़ा मजाकिया, कि हमारे पहाड़ी में ना हम एक बोलते हैं चांगड़, जो पहले जो घर के ऊपर इतनी सी जगह बचती थी तो वहाँ इतना सा स्पेस होता था, उसको हम चांगड़ बोलते थे। तो आजकल अब अंग्रेजी का चला है एटिक, अब ये अंग्रेजी में एटिक हो गया,
और ये हमारा पहाड़ी वाला चंगड़ हो गया। ये मैंने अपनी यादाश्त के लिए छोड़ा है कि भाई जैसे हम पहले मकानों में इतना सा ही स्पेस होता था, उसको हम एटिक नहीं बोलते थे, उसको हम चंगड़ बोलते थे। बाद में मेरा ना ये म्यूजिक वाला रूम बनेगा, इसमें मैं अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह ऐसे रख पाऊंगा ना इधर से, और यहाँ से निकाल लिए। ये मेरा आर्ट और म्यूजिक का आर्ट वर्कशॉप समझ लो, मतलब स्टूडियो डिजाइन किया है आपने हाँ बेसिकली इसको हाँ, कि ये अपना आर्ट स्टूडियो स्टूडियो, रखना और है। यहाँ पर मेरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और म्यूजिक और आर्ट, मतलब म्यूजिक और आर्ट का ये वाला मेरा रहेगा स्पेस एटिक अपने एटिक लिए स्पेस। बनाना। हाँ जी। जैसे कि ताऊ जी ने अभी बताया कि हमारा पहाड़ी में चांगड़ होता है, और अब हम बोलते हैं इसका न्यू मॉडर्न वर्ड हमारा हो गया है एटिक। हाँ, तो चांगड़ बेसिकली क्या चीज़ है? जो भी उसमें पुराने स्पेस घर कम होते हैं होता। उसमें स्पेस होता था। जैसे चद्दर वाले घर होते थे तो स्टोर वगैरह की इतनी फैसिलिटी नहीं होती, तो स्टोर क्या होता था, ऊपर होता था चद्दर में। और ये हर एक जगह, जैसे हमारे जो गौशाला होती है, मतलब जो ओबरे होते हैं, काउ शेड्स होते हैं, उसमें भी ये स्पेस दिया जाता था। और किस लिए होता था? जैसे कि ठंड होती है शिमला में काफ़ी, तो वहाँ पे घास वगैरह भी स्टोर होता था, प्लस उससे गर्माइश रहती थी पशुओं के लिए भी। और घर पे भी सेम ऐसी चीज़ होती थी, उसमें हम अपना कोई भी सामान जो है वो स्टोर कर सकते थे। हर एक चीज़, जैसे चूल्हा जलता है उसके लिए जो भी लकड़ियाँ यूज़ होती हैं वो भी रखा जाता था, प्लस घर का जो भी सामान है उसको वहाँ पे स्टोर किया जाता था। तो वो चांगड़ है बेसिकली। तो वो ताऊ जी यहाँ पे आपको बता रहे थे। लगभग ये 7 फुट बाय 3.5 फुट का जो आप ये रेक्टेंगल देखोगे, ये आर पार आपको इसमें स्टेन ग्लास पेंटिंग बनेगी। वो बहुत कॉस्टली तरह की पेंटिंग होती है, वो भी मैंने सीखी हुई है। ग्लास के पीसीस से बनती है वो स्टेन ग्लास पेंटिंग। इधर से हमें एनफ लाइट, साउथ की धूप वाली लाइट मिलेगी, और इससे लाइट क्रॉस होगी तो वो जो ग्लासेस होते हैं, कलर्ड ग्लासेस होते हैं, और उसको थोड़ा टचिंग भी की जाती है, तो ये पूरी जो पेंटिंग बनेगी यहाँ ये ग्लो करेगी। और यहाँ का जो स्पेस मैंने छोड़ा है, ये हमारी कबर्ड बनेगी ये। तो गाइज आपने पूरा जो है वो घर का मतलब होम टूर ले लिया है, और ताऊ जी का बिल्कुल आइडिया भी सुन लिया है कि क्या क्या चीज़ें हैं। मतलब मैं सुन के इतना ज़्यादा हैरान हो गई हूँ कि इतनी ज़्यादा मतलब क्रिएटिविटी ताऊ जी ने क्या क्या चीज़ें सोच के रखी है। आपने जो है वो ट्रेलर तो देख ही लिया है इस घर का। जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना तो भी हम आपको प्रॉपर दिखाएंगे, बट मेरे को तो इमेजिनेशन से ही ना मतलब ऐसा फील हो रहा है कि मैं उस चीज़ में जा चुकी हूँ, ये बन चुका है वैसा। तो भी ये आर्ट का होता है, पेंटिंग, स्कल्पचर, जितने भी आर्ट एंड क्राफ्ट है। बाजार से कोई भी आर्ट की चीज़ नहीं खरीदूंगा। जितना भी आर्ट एंड क्राफ्ट है, जो भी कोई क्राफ्ट की आइटम है, आर्ट की स्कल्पचर है, कोई स्टैचू है या कोई पेंटिंग है, वो सारे मैं खुद बनाऊंगा। ये जो स्टेन ग्लास पेंटिंग है, ये भी मैं खुद बनाऊंगा। कितना टाइम लगाया था आपने सोचने में, मतलब ये कि मतलब पूरा मॉडल ये ऐसा बनाना सोचने है? में मुझे 1 महीने में मैंने इसका जो सारा ड्राइंग प्लस मॉडल प्लस सारा जो कॉन्सेप्ट्स हैं, पहले पेपर ड्राइंग बनाता हूँ। पेपर ड्राइंग बनाने के बाद उसको स्केल में मैं मॉडल में कन्वर्ट करता हूँ। पर आपने ये 1 महीने में बनाया सारा हाँ, पूरा? 1 महीना? जो मॉडल और ड्राइंग 1 महीने में आपने पूरा सोच के मॉडल 1 महीना, तैयार कर दिया 1 पूरा, महीना। ये ऐसा बनेगा ये पूरा 1 महीना? और स्पेस हमारे पास लिमिटेड था घर का, ये नहीं था कि भी हम इससे बढ़ा भी सकते हैं। मैंने अपनी कोशिश तो की है कि भी उसके हिसाब से बन रहा है। कोशिश बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छे से हर एक चीज़ एग्जीक्यूट हुई है अभी तक, और आगे भी होगी, क्योंकि ताऊ जी ने बहुत अच्छे से हर एक चीज़ सोच के रखी है। उसके बाद ये घर इस तरह से हो जाएगा कि ना सर्दियों में ठंडा होगा, ना ही ये गर्मियों में गर्म होगा। अब ये घर पूरा कंप्लीट होगा और हम दोबारा आएंगे इसको शूट करने, और आपको भी दिखाएंगे कि पूरा ये सब कैसे चेंज हो जाएगा उस टाइम। कितना टाइम लग जाएगा इसमें पूरा कंप्लीट होने में? अभी इसमें 3 साल और लग जाएंगे, क्योंकि ना तो मैं कोई लेबर लगाऊंगा, कोई भी लेबर, कोई बंदा मेरे पास, कोई भी एक सिंगल हेल्पर भी मैं नहीं रखता हूँ। सारा बिल्कुल सिंगल हैंडेड होगा, कोई हेल्प नहीं किसी की होगी। तो अकेले बनाना है तो टाइम तो लगेगा, 3 साल लग जाएंगे। अकेले अकेले देखो, अकेले ये पूरा सब पूरा घर खड़ा कर दिया अकेले मामू जी ने। आर्ट वर्क के समेत मैं बोल रहा हूँ, जो मेरे अंदर के स्टैचूज बनेंगे, जो मेरे आर्ट पीसेस बनेंगे, पेंटिंग्स बनेंगी। क्योंकि बहुत छोटी छोटी डिटेलिंग्स जो ताऊ जी ने बताई है ना, वो अकेले से करना, और सिंगल हैंडेड विदाउट एनी लेबर, लेबर भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, अब वो भी खुद से ही हर एक काम कर रहे हैं। तो इतना टाइम तो मतलब लगेगा ही लगेगा। ये जो सारी चीज़ें आप देख रहे हो, ये जो चिनाई में जो चीज़ लगी है, सारा नीचे से लेकर मैं यहाँ तक उठाकर खुद लाता था। ये सारी छत की चीज़ें, लोहा वगैरह सारा अकेले ही लाया हूँ, अकेले ही इस चीज़ को मैंने सारा किया। ये मेरे एक सनक थी एक तरह से एक सनक। सच कहूँ, आज मुझे घर से ज्यादा एक और चीज अच्छी लगी, और वो है पेशेंस। इस घर को बनाने में इतने साल लग गए और अभी 3 साल और लगने हैं, लेकिन एक इंसान का ड्रीम प्रोजेक्ट बन रहा है ये, वो देख के बहुत अच्छा लगा। आज के टाइम में हमें सब कुछ जल्दी चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि जो काम बड़ा होता है उसको पूरा करने में टाइम लगता है। अगर तुम्हारे भी कोई सपने हैं, उसे पूरा करने में टाइम लगेगा। तो ये मत सोचोगे 1-2 दिन में हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा। काम करो उसके लिए, लेकिन होगा एक दिन जरूर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर कर दो भाई। क्योंकि देखो, इतना मेहनत करके एक घर बनाया है उन्होंने, बहुत कुछ सोच के कि अगर तुम सोच सकते हो कि ये प्रॉब्लम होगी, उसका सोल्यूशन पहले ही है उस घर में। तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, मेरे भी और निकिता दीदी के भी। फैला दो वीडियो को, और भी बहुत सारी वीडियोस आएगी। बाय बाय।
गुड नाइट।